हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा, कोई कोई खाने वाला चीज़ ऐसा होता है ना कि एक बार हम खा लेते हैं ना तो उसका टेस्ट भूल ही नहीं पाते हैं, हमें बार बार लगता है कि एक बार खा लें। तो ऐसे ही हमारी ये छोटी वाली कचौड़ी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना ये मिलती है, तो मैं पहली बार खाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका टेस्ट खट्टा मीठा ऐसे नमकीन बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट है। आप सभी भी ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। तो इसको हम कोशिश किए हैं घर पर बनाने का, तो दोनों तरह से मिक्स बनाए हैं, अपना कुछ एक्सपीरियंस डाले हैं और कुछ बाहर से मिलता है वैसा। तो हम बनाए थे, अच्छा बना था। तो इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे लौंग, सौंफ, जीरा, धनिया, काली मिर्च, सबको ले लीजिएगा और इसको हमें पहले थोड़ा सा भूनना है। तो कढ़ाई हमारा गरम है, तो इसमें हम पहले सबसे पहले भून लेंगे। हल्के आंच में ही भूनेंगे क्योंकि हमें इसे जलाना नहीं है, इसमें से खुशबू आने लगेगा भुना के, तो हम इसको बंद कर देंगे। तो 1 मिनट में बहुत है, भुनना आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम आंच पे भुनना है हमें। तो आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये छोटी वाली कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए, देखिए हमारा भुना गया था मसाला, तो इसको साइड में निकाल देंगे। थोड़ा सा ठंडा करेंगे और गर्म रहेगा तभी इन्हें हम दरदरा कूट लेंगे। तो आप खलबट्टे में भी कूट सकते हैं या मिक्सर में भी पीस सकते हैं। और देखिए, जो आता है ना मूंग दाल, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये मिक्स वाला चबेना आता है, ये हम ले लिए। आप इसके जगह पे दूसरा भी नमकीन ले सकते हैं, पर यही लीजिएगा, कोशिश करिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये हम पीस लिए हैं, मिक्सर में ही पीस लिए थे। और मूंग दाल और चबेना भी रख लिए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसका टेस्ट सचमुच बहुत अच्छा लगता है और बहुत ईजी है इसको बनाना ऐसे तो देखिए, इसको हम मूंग दाल और अपना चबेना को सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसे हमें भी ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो देखिए, एकदम फाइन सा हमें ग्राइंड कर लेना है और मसाले में हम इसको ऐड कर देंगे यहीं पे सब। ऐसे तो इसमें कुछ डालने का ज़रूरत नहीं, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर तीखा वाला मिर्चा डाली और चाट मसाला डाली क्योंकि इसमें सब स्पाइसेस मसाला है, लौंग वोंग सब है, तो उससे तीखा होता है। पर ये थोड़ा सा तीखा लगता है, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है, यूनिक सा टेस्ट इसका आता ही है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर, तो पहले तो हम ऐसे ही अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। तो आप सभी यहाँ चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो पानी में मैं ऐड नहीं की हूँ, ऐसे सॉफ्ट होता ही है। हल्का सा घी या तेल आप डाल सकते हैं। पानी डाल देंगे तो इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, पर हम तेल या घी डालेंगे तो इसको ज़्यादा दिन हम 2-3 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए, हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको मिक्स करने में क्योंकि हमें अच्छा सा मिक्स करना रहता है। अब बाज़ार में आपको ये ऐसे बहुत आसानी से मिल जाता है, पर हम कोशिश किए घर पे बनाया जाए, एक बार घर पे बनता है कि नहीं, पर बहुत आसानी से बन गया था। थोड़ा सा ध्यान रखने का ज़रूरत है इसको पकाते टाइम और इसका मसाला बनाते टाइम। तो देखिए, इसे दबाते हुए हमें गोल गोल छोटा छोटा लड्डू बना लेना है। सारे को हम ऐसे ही बना के और रख लेंगे। तब इसका हम आटा भी लगाना है हमें अभी। तो देखिए, हमारा सारा लड्डू बनके एकदम से रेडी, ऐसे ही बना लेना है। और इधर हम 1 कटोरी मैदा लिए हैं। आप चाहें तो खाली गेहूं के आटा से बना सकते हैं, पर दोनों रहता है तो अच्छा लगता है। तो 1 कटोरी हम मैदा ले लिए हैं और यहीं पे 1 कटोरी, इसी कटोरी से हम गेहूं का आटा भी ले लेंगे, दोनों को इक्वल ले लेंगे। या सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, तो सिर्फ मैदा से बनाएंगे तो एकदम वाइट होगा और गेहूं वाला मिक्स हो गया था तो थोड़ा सा कलर इसका डल हो गया था। और यहीं पे हम अजवाइन को भी क्रश करके डाल देंगे यहाँ पे। और हमें कुछ नहीं डालना है, नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा तेल डाल के हम इसको मोयन लगा देंगे। और सबसे पहले इसको अच्छे से हाथ से हम मिक्स करेंगे। अच्छा सा हमें इसका डो बनाना है, टाइट डो नहीं बनाना है, हमें सॉफ्ट डो रोटी जैसा एकदम बनाना है। तो सबसे पहले हम तो हाथ से मिक्स कर लेंगे इसको। तो क्या आप सभी ने छोटी वाली कचौड़ी मार्केट से लेके आके खाई है या पहली बार देख रहे हैं रेसिपी को, तो आप बना सकते हैं घर पे बहुत आसानी से। ऐसे तो ये कभी भी मिल जाता है मार्केट में, पर दिवाली टाइम ना बहुत सारा मिलता है। हमारे यहाँ पे दिवाली पे बहुत तरह तरह की मिठाई बना के बेचते हैं लोग, और ये सब नमकीन भी, तो उस समय बहुत मिलता है। तो मैं उसी समय खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं सोची थी कैसे बनाए कैसे, तो रेसिपी तो नहीं पता था, पर हम अपने से कोशिश किए इसको बनाने के लिए। पर इसका टेस्ट बिल्कुल ही बाजार जैसा, उससे अच्छा ही आया था। अपने हाथ से बनाओ तो उसका बात ही अलग होता है। और पानी डाल के इसमें हम इसका अच्छे से एक डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा हमारा आटा, तो उससे अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे लूज हो जाएगा कचौड़ी, तो ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गूँथते जाएंगे।
तो देखिए हमारा आटा भी लग गया है बहुत अच्छा सा एकदम सॉफ्ट। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद से ऐसे आसान हो जाता है, कट करके करिए ना तो आसान हो जाता है आपको ऐसे। और थोड़ा मैदा रहता है तो ऐसे अब हाथ से करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसको अच्छे से हम चकले पे रख देंगे और इसमें हम परथन लगा के इसको बेलना है। तो हमें एकदम पतला सा इसका नहीं बेल लेना है, जैसे समोसा बनाते हैं उसका थोड़ा सा थिक रहता है ना, एकदम रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे ही हमें इसको बेलना है। तो बेलते टाइम आप इसमें तेल लगा देंगे तो जल्दी से बेला जाता है। परथन से देखिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है बेलने में, क्योंकि इसमें मैदा है ना, तो बेलते जाइए ऐसे सिकुड़ते जाता है, छोटा होते जाता है। तो मेरे को बहुत टाइम लग गया था, तो बाद में इसमें तेल लगा के मैं फटाफट हो गया तेल लगा के बेलने पे। और इसको हम किसी भी गिलास से, या छोटा ढक्कन है, हमें बड़ा नहीं कट करना है, छोटा छोटा कट करना है, क्योंकि कचौड़ी हमारी छोटी रहेगी। तो इसके लिए हम कोई भी ढक्कन इस्तेमाल करेंगे, तो हम गिलास से ही कट कर लेंगे इसको गोल गोल। सबसे पहले तो इसको बेलना ही बहुत कठिन लग रहा था, हमें पूरा ऐसे सिकुड़ जा रहा था। तो देखिए हम इतना ही हमें थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो जो कचौड़ी का आटा हम लगाए थे, तो कचौड़ी तो हमारा बन गया था, पर आटा थोड़ा सा बच गया था। तो हमारे यहाँ ना भाखड़वाड़ी मिलता है बहुत, वो भी टेस्टी लगता है भाखड़वाड़ी। आप सभी ने किसने किसने खाई है ज़रूर बताइएगा। तो वो भाखड़वाड़ी मिलता है, वो भी ऐसे ही उसका टेस्ट लगता है, खट्टा मीठा ऐसे लगता है उसका भी टेस्ट। बच्चे बहुत पसंद करते हैं हमारे घर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नहीं खा पाते हैं, तो हम लोगों ने इसमें से आटा बच गया था, तो वो सादा वाला भाखड़वाड़ी आता है ना, वो बनाए हैं। उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को स्पेशली ऐसे सादा रहता है तो अच्छा लगता है। और कुछ इसमें से नमकीन भी बना दिए थे। तो देखिए आपको ऐसे ही कट कर लेना है। थोड़ा सा में दिक्कत लग रहा था, तो फिर बाद में मैं गिलास से कट कर ली हूँ। ढक्कन ऐसे पूरा थी, धार वाला नहीं था, तो नहीं कटा पा रहा था। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भरना है। तो ऐसे कचौड़ी एक गोला उठाएंगे, इसमें थोड़ा सा छोटा भी लग रहा था यहाँ पे हमारा, तो देखिए उसको मैं हटा देती, दूसरा रख के और गिलास से कट की इसमें, क्योंकि भरने में ना ऐसे खुल जाएगा तो तेल हमारा ख़राब भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा मैं गिलास ली हूँ। अब हम आसानी से इसको भर सकते हैं, नहीं तो तेल ख़राब हो जाएगा हमारा, अच्छे से सिकाएगा भी नहीं, कच्चा भी रह जाएगा इसको। तो आप चाहे तो छोटा छोटा बेल के भी ऐसे बना सकते हैं। तो हम तो ऐसे ही किए हैं, कट कर लिए हैं। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी लगा दीजिएगा कोर पे, और इसको साइड साइड में पानी लगा के, जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना वैसे ही। और इसको हमें क्या करना है, इसे अच्छे से बंद कर देना है। देखिएगा वहाँ पर खुले ना, थोड़ा सा खुल भी गया था। खुल जाएगा तो यही है कि तेल में हम डालेंगे तो तेल में पूरा ये बिखर जाएगा, इसमें तेल घुस जाएगा, तो वो होगा तो फिर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए अच्छे से इसको फोल्ड करना है, और ऐसे ही एकदम छोटा छोटा गोल गोल बना लेने का है। तो इतना क्यूट लग रहा था ना ये देखने में, ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इधर हम तेल भी रख दिए थे, मीडियम गैस में ही रखे थे। देखिए हमें ज़्यादा तेल गरम नहीं चाहिए, और इसमें हम इसको तल लेंगे। गैस को एकदम स्लो रखेंगे, नहीं तो हमारा कचौड़ी जो है कि ऐसे बबल्स हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं दिखेंगे और क्रंची भी नहीं होंगे, ऊपर से जल जाएंगे और अच्छा से अंदर से पकेंगे भी नहीं। तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना है हमें, कम आंच पे ही, क्योंकि थोड़ा सा इसे क्रिस्पी भी करना है और अच्छा सा कलर भी आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी में तो आ जाएगा, पर अंदर से हमारा कचौड़ी अच्छा से नहीं सिका पाएगा। ये सब सामान हुआ चाहे कोई मिठाई हुआ, तो उसके प्रोसेस में जितना टाइम नहीं हमें लगता है, उसका उससे डबल टाइम हमें इसको तेल में जाने पे लग जाता है, फ्राई व्राई करने में, क्योंकि इसको बहुत पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है। इसको कम आंच पे ही बनाएंगे तो हम अच्छा से बना पाएंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। उतना देर का हमारा मेहनत भी ख़राब हो जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो हमें तो थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे तो हमारा कचौड़ी बहुत एकदम अच्छा सा मार्केट जैसा बन जाएगा। तो देखिए लगभग हो गया है, बस खाली थोड़ा सा बाकी है हमारा कचौड़ी सिकाने में। कलर भी बहुत अच्छा आया है, बबल्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं एकदम से। जैसे हम समोसा को तलते हैं ना कम आंच पे, हमें वैसे ही करना है। और लास्ट में क्या करेंगे, कलर लाने के लिए जब पूरा सिका जाएगा तो हल्का सा आँच को तेज़ कर देंगे हम, और कलर आ जाएगा तो फिर कम कर देंगे, क्योंकि फिर गर्म तेल में हम दूसरे ट्रिप को नहीं डाल सकते। तो देखिए कितना अच्छा सा क्रिस्पी खस्ता एकदम कलर से भरपूर बहुत अच्छा सा हमारा कचौड़ी बनके एक रेडी हो गया है। तो इसको हम बारी बारी से तेल में से ऐसे निकाल लेंगे। तो अभी नहीं इसको छू सकते हम, ना दिखा सकते हैं आपको, ऐसे तोड़ के बाद में दिखाएंगे। बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आया था और ये हम बनाते गए। उसके बाद से बीच में बचा था थोड़ा सा, तो हम अलग अलग शेप के बच्चों के लिए ऐसे बना दिए, फूल बनाए हैं, ऐसे रोल बनाए हैं और अलग अलग शेप दिए हैं इसको। और इसको भी हम कम आंच पे ही फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी कुरकुरे रह जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ठंडे होंगे ना, तेज़ आंच पे आप कर लेंगे तो बाद में पुलपुले से हो जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। और ऐसे बना के रख लेंगे तो बहुत
अच्छा सा क्रिस्पी रहते हैं। और देखिए यही भाखड़वाड़ी है, तो इसमें मसाला वाला बनता है, पर हम लोगों ने ये सादा बनाया है छोटे बच्चों के लिए। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये तलाएगा, अभी लेयर आपको कम दिख रहा है, पर तलने के बाद से लेयर बहुत अच्छे से दिखेंगे। और इसको भी हमें कम आंच पे ही तलना है, इसके लिए बोल रही बहुत पेशेंस के साथ ये सब सामान को बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये नहीं बन पाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं भाखड़वाड़ी को, वही आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रोटी की तरह बेल लेना है, और यहीं पर आप चाहें तो इसमें तेल वाला भी लेप लगा सकते हैं, पर हम लोगों ने सिर्फ पानी लगाया है। और यहीं पे मसाला लगा देते हैं, वो लोग मसाले वाले बन जाते हैं। पर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सादा ही बनाएंगे, और इसको रोल करते जाएंगे ऐसे। इसी से हमारा लेयर निकलता है इसमें, जो कि बहुत देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से रोल बना लेंगे। आप बड़ा छोटा कोई भी शेप दे सकते हैं, थोड़ा मोटा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और ऐसे छोटे छोटे हम लोग बनाए ही थे बच्चों के लिए। तो देखिए अब इसको हम कट करते जाएंगे अपने हिसाब से। अब इतना ही रखिएगा ना, तो ज़्यादा मोटा हम कर देंगे ना तो इसका क्रिस्पी उतना नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा कम हो जाता है क्रिस्पी है। और ऐसे बहुत अच्छा सा ये कुरकुरा बनेगा। तो देखिए कितना अच्छा सा लेयर भी दिखाएंगे आपको, उतना तो इसमें नहीं दिख रहा था, बहुत बहुत अच्छा सा इसमें लेयर आया था। और तलने के बाद से ना इतना क्रिस्पी हुआ था कि क्या ही कहें, बहुत अच्छा सा। ऐसे हाथ से तोड़े दबा देंगे तो इसमें आवाज़ बहुत अच्छा सा आ रहा था, टूट जा रहा था। तो देखिए कोशिश किए हैं कि हम इसको पास से दिखाया जाए आपको, पर उतना नहीं दिख रहा था। और देखिए हमें कम आंच पे हम इसको तल लेंगे। तो इसको ज़्यादा हमें रेड नहीं करना है, ब्राउन, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में आपको। तो देखिए हमारा तीनों चारों बन के एकदम से रेडी है, बहुत अच्छा सा बना था। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा सा एकदम क्रिस्पी बना है ना, बहुत अच्छा सा बनता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, एकदम मार्केट जैसा ही लग रहा था कि मार्केट से लेके आए हैं। और ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा था, बच्चे खुशी हो गए, छोटे बच्चों को क्या चाहिए। और ऐसे रोल जैसे था, और ये सादा वाला भाखड़वाड़ी था, क्योंकि ये मसाला वाला तो बड़े खा लेंगे, पर मसाला वाले बच्चे नहीं खाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा अंदर से ये भी क्रिस्पी था एकदम से, और अलग अलग शेप के बच्चे खुश हो गए थे एकदम खा के। और इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं 6 महीना के लिए। सिर्फ कचौड़ी को, उसको तो नहीं बोल सकते हम ज़्यादा दिन रखने के लिए, क्योंकि बच्चों खा ही जाएंगे वो तो। और इसको हम कांच वाले जार में इसको सेव करके ऐसे रख देंगे, एयर टाइट जो आता है ना कंटेनर, उसी में। तो आप सभी बनाइए, खाइए और अपने घर में हेल्दी रहिए। और हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, नए नए रेसिपी देखते रहें और ट्राई करते रहें, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहें। तो आज का हमारा ये भाखड़वाड़ी और छोटी कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अपने बच्चों के लिए ज़रूर एक बार आप भी बना के बच्चों को खिलाइए, और टिफ़िन में भी दे सकते हैं हल्के फुल्के नाश्ते के लिए।